नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। समाज में बदलाव लाने के लिए ज़रूरी है सकारात्मक सोच और विद्वानों का मार्गदर्शन। हमने अपने जीवन में अच्छे लोगों से अनुभव सीखना चाहिए। जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ ऐसे ही विचार बुधवार को सुनने को मिले। नवलगढ़ के किसान छात्रावास में राजस्थान पेंशनर समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सीनियर सिटीजनों का सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने रिटायर होने के बाद उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में भी अपनी बात रखी। सम्मेलन में प्रदेश महामंत्री किशन शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष शोएब खत्री, जिला अध्यक्ष नेमीचंद पूनिया सहित अनेक अतिथियों ने भाग लिया। गोवर्धन सिंह मिठारवाल ने सभी का आभार जताया। उनको कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम रिटायर हो चुके हैं। वो सिर्फ नौकरी से रिटायर होते हैं। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वो 60 साल के बाद में करते हैं। जैसे परिवार, समाज जिसके लिए भी लड़ते आए हैं उनके लिए लड़ते रहे। आज हमारे चारों तरफ दिखाई देती है, जैसा अभी जस्ट हाल ही में एक जो लव जिहाद की जो घटना दिल्ली में घटित हुई है, उससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अपनी जो समाज से, अपने संस्कारों से जो लोग भटक गए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सीख है ये चीज़ें। जो आजकल जिस तरीके से बच्चे ये बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मोबाइल का, फ़ोन का इस्तेमाल करने लगे हैं अपने संस्कारों को छोड़कर, जो ये जानने लग गए कि अब हम एडल्ट हो चुके हैं तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी फैसला ले सकते हैं। जैसा कि उस बच्ची ने कहा कि मैं 24 की हो सकती हूँ तो मुझे अपने ज़िंदगी के फैसले लेने का अधिकार है। लेने का अधिकार होना अलग बात है और समझ होना अलग बात है संस्कारों से। जैसे मैंने मेरे पिता से सीखा। आज मेरे पिता को मैंने शुरू से सेवा करते हुए देखा है। आज भी वो जब रिटायर हो चुके हैं उसके बाद भी पेंशनर समाज राजस्थान के कोषाध्यक्ष हैं श्रीमान किशन लाल जी शर्मा। तो उनको जो सेवा का भाव मैंने करते हुए देखा है, जो चीज़ें संस्कारों से सीखी हैं, उन जो लीडरशिप उनके अंदर है, वो सब चीज़ें मैंने अपने अंदर लाई। कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि माँ बच्चे की पहली पाठशाला है। तो जो चीज़ें आजकल हम अपने बच्चों को कि वो खाना नहीं खा रहा है, या मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बच्चे को मोबाइल थमा दिया, उसकी जगह हम अपने बच्चों को झांसी की रानी की कहानियाँ सुनाएं, जैसे बच्चों को महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा के बारे में बताएं। सबसे आज दुखद यही है कि हमने बच्चों को अपनी सुविधाओं के लिए मोबाइल थमा दिया, बजाय इसके कि हम उन्हें अपने इतिहास से वाकिफ करवाएं। ज़रूरत से ज़्यादा सेवाएं, सुविधाएं, जो ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं हैं वो आपको, जो हम संसाधनों के वशीभूत जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, अति तो सर्वदा वर्जते है ही। किसी भी चीज़ का अति का अंत बुरा ही होता है, चाहे वो आपकी सुविधाओं का हो या फैशन का। देख लें, फैशन और अश्लीलता में भी थोड़ा सा ही अंतर है। जो ज़रूरत से, अगर गाय भी अपने बछड़े को ज़रूरत से ज़्यादा चाट कर साफ करने लगती है तो उसको भी खून आने लग जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा जो प्रेम और सुविधाएं हैं वो आज समाज के पतन का कारण है। तो अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। बिल्कुल अपना सा गांव है ये। बहुत सालों के बाद मैं अपने गांव में आई हूँ। आज अपने मेरे पिताजी के साथ मेरा यहाँ आना हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज की इतने बुजुर्ग लोगों में भी इतनी ऊर्जा से आज भी वो इतनी संख्या में एकत्रित हुए, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कि जो यहाँ आज एक वार्षिक अधिवेशन और सम्मान समारोह हुआ है, मैं पहले भी कई सम्मान समारोह में पेंशन विभाग के उनमें भाग लेता रहा हूँ, लेकिन इस तरह का शानदार, सुव्यवस्थित और इतनी बड़ी संख्या में पेंशनर्स की उपस्थिति से आज सब के सब गदगद हैं, अभिभूत हैं। और ये जो समारोह हुआ है उसमें जो सहभागिता रही है पेंशनर्स की, खास तौर पधारे हैं जिला से हमारे जो मंत्री हैं, अध्यक्ष पधारे हैं, और नवलगढ़ के हर तहसील से जो अध्यक्ष और मंत्री हैं पेंशनर समाज के, उनकी सबकी उपस्थिति यहाँ दर्ज की गई है। प्रशासनिक अधिकारी हैं, एटीओ हैं, एसडीएम हैं, और हमारे जो पीएमओ हैं, इस एटीओ साहब हैं, इन सब ने यहाँ पर आकर के हमारे सब की हौसला अफजाई की है। और विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि जो आज अनुभव हुआ है, और ख़ास तौर पर पेंशनर्स को जो समाज के लिए कुछ करना चाहिए, वो ख़ास तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेंशनर है वो बुद्धि और अनुभव दोनों का एक मेल होता है, सामंजस्य होता है। तो वो चाहे तो अपने जैसे अपने परिवार को ढालता है, वैसे वो कोशिश करे तो पूरे समाज को भी ढाल सकता है। और ख़ास तौर पर जो
निचला तबका है, वंचित तबका है, उनकी सहायता के लिए वो बहुत आगे तक जाकर के पूरे समाज को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। ये मैं समझता हूँ कि अगर सारे पेंशनर्स एकजुट होकर के, जैसे एक सुझाव आया था कि रोजाना की एक चाय बंद कर दी जाए, और उस एक चाय से जो बचत हो वो इतना ज़्यादा उस समाज को आगे बढ़ाने में उपयोग करेगा, इतना आगे तक के लिए उसको सहयोग प्रदान करेगा कि वो एक चाय किसी गरीब बच्चे की ज़िंदगी बना सकती है, किसी गरीब का आशियाना बन सकता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि आगे जो सम्मेलन होने जा रहे हैं, एकता धीरे धीरे बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, और जो आगे सम्मेलन होने जा रहे हैं उसमें मैं समझता हूं कि संख्या वो हजारों में पहुंचेगी, और ऐसा कोई वो नहीं रहेगा जिसमें जो सहयोग हमें प्रांतीय अध्यक्ष महोदय से और मंत्री से मिला है, जिला कार्यकारिणी से मिला है, उस तरह का इस वक्त जो सामंजस्य है वो इतना शानदार सामंजस्य है पूरे प्रदेश के बीच, जिले के बीच और तहसील हेडक्वार्टर्स के बीच। बाद में केवल समाज सेवा ही रह जाती है, और समाज की सेवा को परम धर्म मानकर सबसे पहले तो हम ये सोच रहे हैं कि पेंशनर समाज से हम तो पेंशनर समाज के जितने भी सदस्य हैं, सबसे जो समस्या आती है उस समस्या के समाधान के लिए हमें पेंशनर समाज नवलगढ़ में कुछ कार्य या उस कमेटी में लिया गया है, और हम चाहेंगे कि उस कमेटी के हिसाब से, मैं मंत्री हूँ आज, तो मंत्री के हिसाब से चाहूँगा कि समाज के जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी जो भी समस्याएं आती है पेंशनर संबंधी, उसका हम यदि अपने नवलगढ़ स्तर पर, ब्लॉक लेवल स्तर पर समाधान होता है तो वहाँ पर टीओ से या अन्य जगह से करवाएंगे। यदि यहाँ से पेंशनर समाज के अलावा आप समाज अन्य समाज के अलावा हम ये चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी हमारी कोई ज़रूरत हो, जैसे स्कूल में ज़रूरत है तो हम बच्चों को अपनी सेवा देंगे। समाज के लिए जो कोई अन्य कोई जो सेवा योग्य कार्य है, जो भी हमें समाज देता है, उसके लिए हम तैयार हैं, हरदम तैयार है। जब हमारा काम केवल उससे निवृत्त हो गया और हम सेवा लायक रह गए, तो जो भी समाज के लिए जो भी काम मिलेगा हम तत्पर उसको बड़े हृदय से करेंगे। समाज को बड़े खुशी के साथ में हम ये चाहेंगे कि समाज सेवा का जो कार्य है, जो भी मिले वो हम करने के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा। ये हमारी इच्छा भी है और आकांक्षा भी, यही इच्छा रहेगी। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।